क्या आपको पता है मार्केट इतना वोलेटाइल होने के बावजूद म्यूचुअल फंड किन स्टॉक्स में अपनी खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं? तो देखिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदारी जारी रखी है और आने वाले दिनों में भी ये खरीदारी इन स्टॉक्स में बरकरार रखेंगे। तो देखिए इसके पीछे बड़ी वजह होती है, ये जो भी खेल खेलते हैं तो ये बड़ी यहाँ पर चालाकी से खेलते हैं। इनका जो फ्यूचर व्यू होता है मार्केट के लिए, देखिए ये काफी क्लियर कट होता है, पर हमारे जैसे एवरेज और आम इन्वेस्टर इसे समझ नहीं पाते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर कम रिस्क वाला दिखाई देता है। ज्यादा से ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट इसे मानी जाती है। हालांकि ये मार्केट रिस्क पर डिपेंड्स होता है, पर इनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो काफी यहाँ पर दिमाग लगा के सही खेल जाते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किन स्टॉक्स में इन्होंने खरीदारी की है और किन स्टॉक्स में से इन्होंने अपना हाथ निकाल दिया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स की हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है पिछले महीने की अगर मैं बात करूं तो स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर गवर्नमेंट ने जारी किया था। 21 लाख करोड़ का एक बड़ा यहाँ पर पैकेज, यहाँ पर हिस्टोरिकल पैकेज यहाँ पर गवर्नमेंट ने लाया था। हालांकि इस पैकेज की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे कुछ यहाँ पर दम इस पैकेज में दिखाई नहीं दिया। पूरी अगर मैं बात करूं तो सप्लाई साइड पर इन लोगों ने यहाँ पर फोकस किया था, पर अगर मैं बात करूं डिमांड साइड की तो यहाँ पर कंप्लीट जीरो यहाँ पर पैकेज का वेटेज हमें यहाँ पर दिखाई दिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने लायक था। तो देखिए मार्केट की वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी बूस्टर यहाँ पर पैकेज को माना जा रहा था, पर इतना कुछ इंपैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। वही अगर मैं बात करता हूं कोविड-19 की, तो देखिए दोस्तों सभी को पता है यहाँ पर केसेस दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो केसेस 1000, 2000, 3000 में यहाँ पर डे की अगर मैं बात करता हूं बढ़ रही थी, तो वो 10,000, 12,000 से यहाँ पर अभी बढ़ रही है। तो काफी ज्यादा पीक पर हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं नंबर की बात करूं 3.5 लाख के पार यहाँ पर केसेस यहाँ पर हो चुकी है, जो काफी ज्यादा है। और अगर रिपोर्टर की मानी जाए, एनालिसिस और रिसर्च की अगर बात की जाए, देखिए नवंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, नवंबर में यहाँ पर पीक यहाँ पर ले सकता है कोरोना का काउंट। तो ये काफी बुरी खबर हमारे लिए हो सकती है और इसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें आने वाले दिनों में, मतलब Q1 के नतीजे की अगर मैं बात करता हूं, इस साल की अगर मैं बात करता हूं, तो हमें मार्केट में दिखने को मिल सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की, इनका जो वेटेज है पोर्टफोलियो की, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इन्होंने अपना वेटेज कंज्यूमर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, मेटल्स, यूटिलिटीज, इन सभी सेक्टर में इन्होंने अपना वेटेज यहां पर बढ़ा दिया है। वही अगर मैं बात करूं प्राइवेट बैंक्स की, एनबीएफसी की, ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो इनमें से अपना वेटेज इन लोगों ने कम कर लिया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, स्टॉक्स के नेम क्या है, ये भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। देखिए आपको बता दूं टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं तो इन दिनों में ये सेक्टर काफी यहाँ पर डिमांडेबल, यहाँ पर ट्रेंडिंग में यहाँ पर हमें दिख रहा है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं इसके 3 प्लेयर की, जो इसके दिग्गज प्लेयर है, आप सभी को पता है रिलायंस जियो की अगर मैं बात करूं, भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूं, वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं, तो बड़े बड़े फॉरेन निवेशक जो भी यहाँ पर दिग्गज कंपनियां हैं, अगर मैं बात करूं फेसबुक की, अगर मैं बात करूं अमेजोन की, वही अगर मैं बताऊं तो गूगल, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर इंडियन मार्केट में आ रही है। क्योंकि इन लोगों को पता है जो भी डिजिटल यहाँ पर फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है वो इसी टेलीकॉम सेक्टर में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक सेक्टर आने वाले दिनों में काफी ज्यादा रिटर्न्स कमा के देने का दम रखता है। देखिए अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करता हूं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर ट्रेंडिंग में हुआ करता था। पिछले कुछ सालों की बात करूं 5 या 6 साल की, तो आईटी सेक्टर हमें कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में यहाँ पर दिख रहा है। पर पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो फार्मा सेक्टर हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न्स देने का यहाँ पर दम रखता है और उसने दिए भी है। पर आने वाले दिनों में अगर मैं बात करूं तो टेलीकॉम सेक्टर हमें यहाँ पर इंप्रेसिव दिखाई दे रहा है। देखिए इंडियंस आर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स इफ बी इट वॉइस और डेटा 10 to 12 GB पर
कंज्यूमर, मतलब देखिए 10 से 12 जीबी यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूम करता है। अगर मैं डेटा की बात करूं पर मंथ में, तो देखिए इतना यहाँ पर इंप्रेसिव हमें नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में डिजिटल सेक्टर यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से लिंक है और आने वाले दिनों में इसी का फ्यूचर हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और म्यूचुअल फंड भी इन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। आपको बता दूं, एफएमसीजी सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो दो सेक्टर है ये कंसिस्टेंट ग्रो होने वाले सेक्टर है, क्योंकि देखिए ये इसेंशियल नीड्स पे डिपेंड करते हैं और इसेंशियल नीड्स और कंज्यूमर नीड्स कभी खत्म नहीं होगी, ये आप सभी को पता है। तो ये एक जाने माने सेक्टर है और इन सेक्टर में एक सेफ इन्वेस्टमेंट मैं मानकर चलता हूं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं किन स्टॉक्स में यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, तो सबसे पहले आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो एफएमसीजी सेक्टर का बाप माना जाता है। देखिए 65.8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहां पर इन लोगों ने की है। अगर मैं मई मंथ की बात करता हूं, भारतीय एयरटेल, देखिए टेलीकॉम सेक्टर की ये वन ऑफ द दिग्गज कंपनी में मानकर चलता हूं, जिसमें करीबन 62 बिलियन की यहां पर खरीदारी इन लोगों ने की है। आईटीसी एक आने वाला फ्यूचर है, एक मल्टीबैगर स्टॉक में मानकर चलता हूं, उसमें इन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट की है। ऑरोबिंदो फार्मा की अगर मैं बात करूं फार्मा सेक्टर से, तो वन ऑफ द मेरा फेवरेट स्टॉक है, हमेशा मैं आप लोगों को सजेस्ट करते आया हूं और इन स्टॉक्स में भी इन्होंने यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। सिप्ला जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, इसमें भी अपनी होल्डिंग इन्होंने यहां पर बढ़ाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर से अगर हम हटके कुछ बात करें तो जी एंटरटेनमेंट, इसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो और भारतीय इंफ्राटेल जैसी दिग्गज कंपनियों में अपनी यहां पर होल्डिंग बढ़ाई है। पर अगर मैं बात करूं वही किन स्टॉक्स में से इन्होंने अपना हाथ निकाला है, तो आप सभी को पता है बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर के दिन यहां पर काफी खराब है। कंटिन्यूअसली यहां पर बेसिस पॉइंट में यहां पर हमें गिरावट दिखने को मिल रही है। उसके बावजूद यहां पर लोग सेविंग करना कम कर रहे हैं, लोन यहां पर कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहां पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मार्केट के हालत काफी यहां पर बुरे हैं और इसी वजह से यहां पर प्राइवेट बैंक्स हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, इनमें से इन्होंने अपने हाथ यहां पर निकाल लिए हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज बैंक हो, एचडीएफसी जैसी फाइनेंस यहाँ पर, एनबीएफसी हो, बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, इन बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स में से इन्होंने अपना हाथ निकाल लिया है। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एक ओवरव्यू आप सभी को दे देता हूं, तो इन सब में से आप लोगों को क्या सीखना है, तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूं। आने वाला सेक्टर और आने वाला जमाना ये टेलीकॉम सेक्टर का होने वाला है, तो इन स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया से थोड़ा यहां पर दूर रहना बेटर है, क्योंकि एजीआर ड्यूज यहां पर उन पर काफी ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। रिलायंस का फ्यूचर हमें काफी यहां पर क्लियर कट दिखाई देता है। डेट फ्री होने के बाद ये कंपनी काफी ज्यादा यहां पर धमाका करने वाली है। देखिए वही अगर मैं बात करूं सेफ इन्वेस्टमेंट की, तो एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा सेक्टर काफी यहां पर हमें इंप्रेसिव दिखाई देते हैं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, क्योंकि इसेंशियल नीड्स यहां पर कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। तो आप लोगों को अगर सेफ निवेश करना है आने वाले दिनों में, 5 या 10 साल आपका लॉन्ग टर्म पीरियड है, तो आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं जो आपको आने वाले दिनों में मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के देने का दम रखते हैं। तो देखिए यही थी मेरी एनालिसिस और मेरी रिसर्च, मेरे व्यूज क्या थे मैंने आपके साथ शेयर किए। आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।